अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर से बातें रख रही हूँ राखी सावंत के ऊपर। राखी सावंत की मैं एक वीडियो रात में देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और राखी सावंत खाना खिला रही थी आदिल को, दोनों साथ में खाना खा रहे थे। बहुत प्यारी जोड़ी, अल्लाह अल्लाह तबारक ताला दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। और सबसे बड़ी बात ये कि राखी सावंत उस वक्त बिल्कुल जैसी बीवी होनी चाहिए उसी तरह से राखी सावंत का जो तरीका था, जो बीवी होती जिस तरह से, बिल्कुल बीवियों वाली आदत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छी जोड़ी है। दूसरी बात मैं ये आदिल से करना चाहती हूँ कि आदिल सच में आपकी केयर करने वाली, आपकी इज्जत करने वाली, आपके भला के लिए, आपकी भलाई के लिए जो आपकी बीवी है राखी सावंत, इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिल सकती। मुझे मेरा दिल ये कह रहा है, बाकी वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यही कहूंगी राखी सावंत के साथ आप जिंदगी भर साथ निभाइए। आप जो दूसरी आई है तनु नाम की लड़की, कुछ चीज ऐसी होती है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आपको खा जाएगी। वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने आई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे लिए, हमको खुशी महसूस हो रही है इस तरफ जाकर के, और राखी को ऐसा लग रहा है कि हमें तकलीफ हमें हो रहा है। जाहिर सी बात है, किसी का भी शौहर किसी के पास जाएगा तो तकलीफ होगी। तो इतना मैं कह देती हूँ आदिल कि अभी रो रही है राखी, लेकिन आने वाले वक्त में राखी से ज्यादा आप रोगे, क्योंकि वो लड़की तनु आपकी जिंदगी में जहन्नम लेकर के आई है। जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कहा जाता है, आप मुसलमान हो आदिल, कि दज्जाल आएगा तो उसके एक हाथ में जन्नत होगा, एक हाथ में जहन्नम होगा। तो अभी ये दज्जाली दौर चल रहा है। मैं इतना कहूंगी कि जो चीज देखने में खूबसूरत लगती जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत हो। जो चीज जन्नत लगेगी वो जहन्नम होगा, जो जहन्नम लगेगा वो जन्नत होगा। आप समझो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप जिस तरफ जा रहे हो वो बर्बादी है। आपकी जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पर चली जाए। आप राखी सावंत के साथ रहो, ऊपर वाला आपका साथ देगा, सारी दुनिया आपको दुआ देगी। आपने राखी सावंत के सर पे चद्दर डाल दिया आपने, और आप उस चादर को आप हटाना चाहते हो आदिल। बड़ी खुशी की बात है कि आपने चादर डाल दिए राखी सावंत के ऊपर। प्लीज अल्लाह के वास्ते राखी सावंत के ऊपर चादर डालते रहो, आपको इसका अज्र दुनिया और आखिरत में जरूर मिलेगा। और आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, राखी सावंत के ऊपर तो चादर डल ही गया है, और अल्लाह ने चाहा तो हमेशा रहेगा और अच्छे से रहेगा, लेकिन आप नंगे हो जाओगे। याद रखना, वो लड़की आपकी जिंदगी में इंसान नहीं, आपकी जो क्या बोलते हैं लवर या जो भी कुछ मामला हो आप लोगों का, वो आपकी जिंदगी में शैतान बनकर के आई है। शैतान आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और मैं तनु से कहना चाहती हूँ कि तनु, तुम अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रही हो, पता नहीं खराब कर रही हो, क्या कर रही हो मुझे नहीं खबर, लेकिन तुम दूसरे का घर खराब कर रही हो ना। याद रखना, इससे पहले भी तुम 3 साल हुआ तुम्हारी शादी को, वो शादी तुम्हारी नहीं चली। राखी सावंत की भी शादी नहीं चली थी, लेकिन राखी सावंत क्यों छोड़ी थी? उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसीलिए वो पहले वाले शौहर को छोड़ दी थी। और यहाँ पर आप किसी और का घर बिगाड़ रही हो, और वो घर बिगाड़ने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं खुश रहूंगी आदिल के साथ। आप तो खैर आदिल के साथ रहना ही नहीं चाहोगे, आप तो चाह रहे हो कुछ और करना, लेकिन जब ऊपर वाले की मार लगेगी ना, आप रफ्ता 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 जो है आप कमजोर, क्या कहूं मैं आपको, किस शब्द में कहूं, किस लफ्ज में कहूं मैं, कि आप अंदरूनी कमजोर होते जाओगे, बिखरते जाओगे। लोगों को समझ में नहीं आएगा आपके साथ क्या हो रहा है, और आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप परेशान रहोगे, आपको लग रहा है आपको लगेगा कि ये चीज हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हर वो चीज आपके लिए नुकसानदा साबित हो जाएगी। आप याद रखना, यही जिंदगी में होता है। जो दूसरे का घर बर्बाद करते उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अपनी जिंदगी को संभालो। क्या दुनिया में एक आदिल ही रह गया था आपके लिए मर्द? मैं इतना कहूंगी, दुनिया में सिर्फ एक आदिल ही रह गया था आपके लिए, और दुनिया में मर्दों की कमी थी जो आदिल को
चुन ली हो, किसी का घर बर्बाद करी, क्यों किसी औरत की दुश्मन बनी हुई हो? हाँ, किस माँ की बेटी हो तुम, किस बाप की बेटी हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ने कैसे तुम्हें परवरिश किया, कैसे तुम्हें जन्म दिया? हाँ, किस तरह की हो तुम? दूसरे का घर बर्बाद करती हो, दूसरी औरतों का घर बर्बाद करती हो, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचती हो, सोचते हो कि दूसरे का घर बर्बाद करो, दूसरे को काटो और अपने वहां पे जाके बैठ जाओ। कितने दिनों तक? मैं बोल रही हूँ ना, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे घुलते जाओगे, पिघलते जाओगे तुम, और तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी। याद रखना मेरी ये बातें, नहीं मिलती है मंजिल। किसी को काट करके, किसी को मार करके, किसी का हक छीन करके अपने आप को एक दिन बहुत ऊंचाई पे लगेगा, ये ऊंचाई आ रहे हैं, ये हमारे लिए शोर क्या कहें, मशहूर हम हो रहे हैं। ये कुछ दिन अच्छा लगेगा, कुछ दिनों के बाद आपको इतना बुरा महसूस होगा, इतना बुरा महसूस होगा कि आप सोच नहीं सकते हो ना। मैं इतना कहूंगी कि बड़ी बेशरम हूं, मैं आपकी वीडियो देख चुकी हूं। अब क्या कहते हो कि दिल आ गया था। क्यों? आपका दिल इतना हल्का है, इतना सस्ता है कि आपका दिल आ गया, हर किसी पे दिल आ गया। एक को छोड़ो, दो को छोड़ो, तीन को छोड़ो, सब पे दूसरे के शौहर पे दिल आ गया। आपने अपने दिल को इतना छूट दे रखे हो कि दिल आ गया। आपका ये दिल है। आपके माँ बाप कैसे हैं? आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला? आपके माँ बाप कैसे, क्या आपके माँ बाप भी यही सिखाए हैं? आपके माँ बाप भी ऐसा ही किए हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसा ही किए हैं आपके माँ बाप। और मैं राखी सावंत से एक बात कहना चाहती हूँ। राखी सावंत, आदिल जो आपको बोले हैं कि वैलेंटाइन डे के बारे में कि ये गुनाह है, आपको किसने कहा कि ये हराम है, ये गुनाह है? आदिल ने कहा। आदिल तहकीकात करे कि वैलेंटाइन डे मनाना गुनाह है या नहीं है गुनाह। गुनाह उनके लिए है जिनका रिश्ता हराम का हो, लेकिन वाइफ हस्बैंड का रिश्ता हलाल का है। आप मना सकते हो, खुल करके ना मनाओ, अपने अंदर मनाओ, मना सकते हो, आपको जायज है, नाजायज नहीं है। आपको जो कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, पहले आप आदिल के मुंह से सुनने से पहले बताते हैं, उसके बाद आप तहकीकात करो इस्लाम में है कि नहीं है। वाइफ हस्बैंड के लिए कोई ऐसा मौका नहीं है जो अल्लाह ताला मना किए हैं प्यार मोहब्बत के लिए। आप बड़ी खुशी होती है अल्लाह तबारक ताला को जब वाइफ हस्बैंड दोनों एक दूसरे मोहब्बत से देखते हैं तो, और एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। हराम के रिश्ते में अल्लाह ताला न बरकत दिए हैं, न इज्जत दिए हैं, न शोहरत दिए। वो शोहरत नहीं, वो बर्बादी होती है, बेइज्जती होती है। तनु जैसी लड़कियां जो होती है ना, वो उसको किसी एक की इज्जत सोचती है, क्या कोई एक मुझे इज्जत दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। वो इज्जत नहीं होती है कि कोई एक जो है सो हमको इज्जत दे रहा, मोहब्बत दे या ना दे, इज्जत दे रहा है। कोई एक की इज्जत की वजह से सारी दुनिया से बेइज्जत होती है ऐसी लड़कियां, और उसके बाद ऊपर वाले का भी कहर आता ही है, ऐसा नहीं। दूसरी बात ये मैं कहूंगी कि मर्दों के अंदर कहा जाता है, दूसरी तीसरी जो भी बातें ले लीजिए, मर्दों के अंदर कहा जाता है कि 4 शादी का अलाव। बेशक 4 शादी का अलाव है, ये आदिल बोले क्या मर्दों को 4 शादी का अलाव। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सारे अवाम से कि मर्द 4 शादी कर सकता है और हुक्म है और इनकार की कोई वजह नहीं है। लेकिन एक चीज और देखा गया है, मैं इतना कहूंगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी शादियां की हैं तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वफात के बाद शादी की हैं। जब तक वो जिंदा थी तब तक कोई शादी नहीं की है। क्यों नहीं शादी की? कर सकते थे ना, नहीं किए। मुझे नहीं खबर नहीं क्यों नहीं किए, लेकिन इतना तो अंदाजा हो रहा है कि हम शादी अगर कर लेंगे तो हमारी जो बीवी है उसे तकलीफ होगी। उसके बाद जितनी बीवियां आती है ना, तो उन्हें पहले से पता रहता है कि हमारा शौहर, हमारा हस्बैंड, हमारा पति जो है वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा है पहले से। तो उसके बाद 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जब कोई औरत शादी करके आती है, पहला हस्बैंड रहता है, पहली बीवी रहती है, और बीच में कोई और आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इस तकलीफ को समझना हर किसी की बात की, हर किसी के अंदर की बात नहीं है कि हर कोई इस तकलीफ को समझ सके। ये तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मानती हूँ कि ये सहाबा लोग किए हैं, लेकिन औरतों पे जो गुजरती है वो औरतें ही जानती हैं। तो पहली बीवी के मरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की हैं, एक चीज और देखा गया है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बोले कि हम शादी करना चाहते हैं दूसरी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया।
2-3 वजह होंगे, लेकिन एक वजह मैं बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे कि हमारी लड़की को तकलीफ न हो। उनकी भी पहली बीवी थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, तो उन्हें तकलीफ न हो, पहली बीवी को तकलीफ होगी, इन चीजों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था और अपनी बीवियों की इज्जत करते थे, ख्याल करते थे हमारी बीवी को किसी चीज की तकलीफ न हो। तो मैं इतना ही कहूंगी कि लोग जो गलत फहमी में रहते हैं, शादी कीजिए, मैं मना नहीं करती, उस तरह की औरतों से शादी कीजिए जो लाचार है, मजबूर है और उसे सहारे की जरूरत है। आप तो आवारगी के लिए शादी क्यों? ये क्या ये सुन्नत है? सुन्नत ये नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री आप खोल करके देखिए किन लोगों से शादी की है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको खुश रखे। और क्या बोल, तनु संभाल जाओ, नहीं संभलोगी तो जिंदगी तुम्हारी भी बर्बाद है और उसके बाद आदिल तनु के साथ रहोगे तो मैं इतना कहूंगी आपको कि आपकी जिंदगी खतरे से खाली नहीं है, या तो ऊपर वाला या दुनिया वाला। तनु